हेलो दोस्तों, मैं इंदीप सिंह दीप इंश्योरेंस से। आज हम एलआईसी के एक प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है कन्नन पॉलिसी। इस वीडियो में मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज 50 साल निर्धारित की गई है, यानी कि 50 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी टर्म इसमें 13 से 25 साल तक रहता है। इसका मतलब आप 13 से लेकर 25 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और प्रीमियम पेइंग टर्म जो कि इस पॉलिसी में हमेशा 3 साल कम ही रहता है पॉलिसी टर्म से। मतलब यदि आप पॉलिसी टर्म 21 साल लेते हैं तो आपको केवल 18 साल तक के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड जो रखा गया है वो 1 लाख रुपये है, यानी कि 1 लाख रुपये का आपको देने हैं ऐसा नहीं है। इसका 1 लाख के बेसिस पे आपकी प्रीमियम अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ क्लेम अमाउंट निर्धारित किया जाता है। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई सीमा नहीं है। अपनी इनकम के हिसाब से आप अब इसको ले सकते हैं। आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है और क्या क्या मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में इस पॉलिसी को लेता है और पॉलिसी टर्म 21 साल के लिए लेता है तो उसको केवल 18 साल तक के लिए पे करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में मैंने माना है कि व्यक्ति ने सम एश्योर्ड 10 लाख कर लिया है, यानी अगर उसकी एज 30 साल है तो उसको 18 साल तक पे करना पड़ेगा, यानी 48 साल तक। प्रीमियम उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। अगले 3 साल उस व्यक्ति को कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। मैच्योरिटी अमाउंट जो कि 51 ईयर में मिलेगा वो मिलेगा 25,29,000। और जो 18 साल में टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम जो सा रहेगा वो रहेगा 9,37,054 रुपये। आप इस प्रीमियम को अपनी सहूलियत के हिसाब से पे कर सकते हैं। यदि आप मोड को पेमेंट ईयरली लेना चाहते हैं तो ईयरली में आपको 53140 फर्स्ट ईयर में पड़ेगा और सेकेंड ईयर से आपको 51995 इसमें पड़ेगा। आप इस चार्ट को पूरा पढ़ सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रीमियम का मोड चुन सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स ऑन सर्वाइवल ऑफ पॉलिसी होल्डर दिए जाएंगे। यदि पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी तक सर्वाइव करता है तो उसको ये बेनिफिट्स और ये मैच्योरिटी अमाउंट का भुगतान किया जाएगा। आइए अब हम समझते हैं इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट्स क्या हैं और ये कब कब मिलेंगे। इस एग्जांपल में मैंने माना था कि अगर 30 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और 4 साल बाद यानी 34 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रीमियम वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, यानी डेथ होने के बाद प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। और जो रिमेनिंग पीरियड है 17 साल, हमने इस एग्जांपल में माना था कि टोटल पीरियड 21 साल है पॉलिसी का, तो 17 साल तक 10 लाख सम एश्योर्ड का 10% 1 लाख रुपया हर साल में पॉलिसी होल्डर के परिवार को एज अ लालन पालन एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। और मैच्योरिटी पे 21 साल बाद 25,29,000 फिक्स्ड अमाउंट जो निर्धारित किया गया वो अलग से दिया जाएगा। और इसमें 2 एडिशनल कवरेज भी आती हैं जिसका फ़ायदा आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हैं, जिसमें आता है नेचुरल टर्म राइडर और एक्सीडेंटल टर्म राइडर। पॉलिसी में आप नेचुरल टर्म राइडर 10 लाख तक का और एक्सीडेंटल टर्म राइडर 10 लाख तक का ले सकते हैं, यानी कि पॉलिसी के 4 साल के बाद जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो 20 लाख रुपए तुरंत दिया जाता है। और इसके अलावा 17 साल तक 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया हर साल लालन पालन के लिए और 25,29,000 रुपया मैच्योरिटी पे दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले एडिशनल बेनिफिट्स की। इस पॉलिसी में आपको लोन 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद मिल जाता है। इनकम टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी में 80C में आपको टैक्स रिबेट और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट रहता है 1010D में। सरेंडर वैल्यू यानी 2 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं।
इसमें एक पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट LIC देता है कि आप इस पॉलिसी में इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हैं 5, 10 और 15, अगर आपको पूरी पॉलिसी में पैसे की तुरंत ज़रूरत नहीं है तो। इसके लिए LIC आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। बात करते हैं ग्रेस पीरियड की, यानी कि आप अगर मंथली मोड पेमेंट लेते हैं तो LIC आपको प्रीमियम पे करने के लिए 15 दिन की मोहलत देती है, और अगर आप अदर मोड ऑफ पेमेंट चूज़ करते हैं तो 30 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। यदि आपको ये प्लान अच्छा लगा तो दी पॉलिसी से कांटेक्ट कीजिए और इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।